खास इंटरव्यू में ज्योतिषाचार्य अंग त्यागी ने ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर भारतीय राजनीति को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। ये बातचीत रमा सोलंकी के साथ हुई, जिसमें 2026 को लेकर महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों पर चर्चा की गई। अंग त्यागी का कहना है कि साल 2026 भारतीय राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकता है और कई बड़े नेताओं के जीवन में राजयोग और परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इंटरव्यू में उन्होंने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का विश्लेषण करते हुए यह भी बताया कि आने वाले समय में सत्ता समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ज्योतिष केवल संभावनाओं का संकेत देता है, अंतिम निर्णय जनता और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस चर्चा के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही और यह विषय राजनीतिक हलकों में चर्चा का केंद्र बन गया। मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैंने भी कुछ समय पहले भी ये कहा था, लगभग मार्च के मिड में, कि लगभग 22 से 28 मार्च के बीच में कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि युद्ध विराम की कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। वो हो गई जो हुई। अभी का जो मैं चार्ट देख रहा हूँ, ईरान का जो फाउंडेशन चार्ट मेरे पास है, जहां पर शनि और राहु की युति के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ईरान का डाउनफॉल इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली वो ईरान का वो डेफिनेट है, उसमें कोई डाउट 1% भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मई 27 तक ये युद्ध काफी हद तक बहुत कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन मई 26 माफ कीजिएगा, और मई 27 तक आते आते पूर्णतः खत्म होगा। यानी कि अभी भी मई 26 के बाद भी कुछ ना कुछ गतिरोध जारी रहेगा, जो मुझे लगता है कि 2027 मई में जाकर के खत्म होगा। ऐसा मेरी गणना है। बड़ा मतलब हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता रहेगा और मई 26 आपने तारीख मई 26 में काफी हद तक सेटल हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। बिल्कुल, मतलब एक तरीके का बड़ा विराम हम देखेंगे, डेफिनेटली। और दुनिया में बड़ी राहत हम देखेंगे, जिसकी वजह से इतना हाहाकार दुनिया में मचा हुआ है, तो उसमें काफी राहत मुझे मई 26 में दिखती है। तो भारत पर कैसा असर होगा? क्योंकि भारत कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सही लेकिन जुड़ा तो है ना, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो चीजें चल रही हैं उसकी वजह से। बिल्कुल, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, दूसरा हमारी जो सप्लाई है वो सारी उस पर असर पड़ रहा है, उस पर असर पड़ रहा है। लेकिन मैं बड़ा अच्छे से कह देना चाहता हूँ, मैंने बहुत पहले भी कहा था कि भारत में जब लोग कह रहे थे कि बहुत ज्यादा पेट्रोल क्राइसिस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा तेल के क्राइसिस हो जाएंगे, गैस के, मैंने कहा था ऐसा कुछ विशेष नहीं होने वाला है। देखो, थोड़ी बहुत दिक्कतें सबको आती हैं जब एक सप्लाई चेन रुक जाती है, वो डेफिनेट है सपना जी। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि इसकी वजह से बिल्कुल सब चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। और अभी आप देख रहे हैं नॉर्मल सारी सप्लाई चालू है, आप जाइएगा आपको पेट्रोल मिल रहा है, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम आने वाले समय में मुझे नहीं दिखती है। मेरी गणनाएं कहीं से कहीं तक ऐसा इशारा नहीं कर रही है। तो कम से कम भारत में तो लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या करना है? क्योंकि जो ये स्थितियां उत्पन्न हुई उसमें पीएम ने सबसे बात की, चीजों को ठीक करने का पूरा प्रयास किया। लोगों ने कहा भी कि भाई मध्यस्थता की कोई भूमिका निभा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है, वो भारत ही निभा सकता है। तो क्या उनका जो चार्ट है या उनकी जो चीजें वो क्या दिखाई दे रही है? क्योंकि आपने पहले भी नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ प्रेडिक्शंस किए हैं पीएम को लेकर। मैंने 2013 में प्रेडिक्शन की थी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 3 बार भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन तीसरा कार्यकाल उनका पूरा नहीं होगा। ये अभी भी आप इसी पर है? ये अभी भी मैं इस पर आज भी अड़िग हूँ और ये आप होता हुआ देखेंगे। ऐसी मेरी गणनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं। बाकी तो प्रभु जाने जैसी मेरी गणनाएं कह रही है, और मैं अपनी गणनाओं पर हमेशा अड़िग रहता हूँ सपना जी। दूसरी चीज, जो इस समय भारत की कुंडली है, वहाँ मंगल की महादशा चल रही है। बड़ा अच्छा समय भारत का चल रहा है। भारत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे बढ़ रहा है, डेफिनेटली अच्छा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आईटी सेक्टर। तो फिर ये एलपीजी, ये स्थितियाँ, ये क्रैश हो जाना, ये सारी चीजें, बिल्कुल इस पर भी आते हैं। मैं स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आईटी की बात कर सकता हूं, मेडिकल फील्ड की बात कर सकता हूं, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर सकता हूं। आप देखिए, जैसे ही मंगल की महादशा शुरू हुई, भारत में नए नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, स्पेशली आर्म्स को लेकर के, नोएडा में एक ब्रह्मोस की फैक्ट्री का उद्घाटन, शायद लखनऊ में हुआ, नोएडा में किसी एक जो चिप बनती है, मतलब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और मंगल की महादशा में हम बहुत ज्यादा ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग में भारतवर्ष में देखेंगे, ये डेफिनेट है, इसमें कोई दो मत हो ही नहीं सकता। तो मंगल क्योंकि एग्रेसिव है, इसीलिए डिफेंस और इन सब में आर्म्स का कारक है। दूसरा, मंगल की जो स्थिति भारत की कुंडली में है वो बहुत स्ट्रॉन्ग परिस्थिति में है। अच्छा, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली में भी मंगल की ही महादशा चल रही है। अच्छा। और मंगल कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का भी कारक होता है, कहीं ना कहीं एग्रेशन का भी कारक होता है। तभी हमने देखा कि पीएम का तो एग्रेशन नहीं दिखता है। एग्रेशन का मतलब कॉन्फिडेंस, एग्रेशन का मतलब किसी से नहीं झुकना, एग्रेशन का मतलब हमेशा गुस्सा करना
कराना नहीं होता, कभी कभी एक साइलेंट एग्रेशन होता है कि हम किसी से झुकेंगे नहीं, और वो अभी जब पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई तो हमने देखा झुके नहीं थे। बिल्कुल, और हम आगे भी नहीं झुकेंगे। और ये मैं बहुत पहले बोल चुका हूं कि 2026 में फिर से भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे, लेकिन इस बार भी विजयी तो भारत ही होगा, हमेशा की तरह, जैसे हमेशा होता रहा है। लेकिन हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है भारतवर्ष में। भारतवासियों को तो मैं बहुत आश्वस्त कर दूं कि भारत बहुत सुरक्षित तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसी महादशा में मंगल की जो 2032 तक चलेगी, भारत मैन्युफैक्चरिंग में अपने झंडे गाड़ेगा। उसके बाद राहु की महादशा शुरू होगी, और लिख लीजिए उस राहु की महादशा के अंदर भारत मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को पीछे छोड़ देगा। अच्छा, आप अगर ये कह रहे हैं, आपकी ये गणना है कि पीएम अपना ये कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, तीसरी बार पीएम तो बने, मेरी वो थी, नहीं पूरा करेंगे, तो फिर कौन दिखाई दे रहा है? और फिर तो राहुल गांधी हसीन सपने देखने लगेंगे। देखिए, मैं तो कहता हूँ, देखिए हम किसी पॉलिटिकल तो पार्टी चाहते हैं बड़ी ईगरली प्रधानमंत्री बनना, सभी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता सपना जी। नहीं, वो खोल के बोल देते हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करो, हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक सर्वोच्च पद तक पहुंचे, जो भारतवर्ष में प्रधानमंत्री का पद है। लेकिन राहुल गांधी जी की कुंडली मैंने देखी है, बहुत अच्छे से स्टडी करी है, और मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ ये कह देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जीवन में इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। क्षमा कीजिए, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मेरी गणना इसके बाद आपको पार्टी से लेन देन कर दिया जाएगा। आपने मतलब खुले से बोल दिया, 99 सीटें आ गई, उन्होंने हौसला बना लिया था अपना। देखिए सपना जी, मेरा काम तो गणना करना है। हाँ। और ज्योतिष में जो गणनाएं कहेंगी मैं वो बोलूंगा। हाँ। वो किसी के भी विरुद्ध हो, मैं तो मोदी जी के विरुद्ध भी बोल रहा हूँ, भाई तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं होगा। हाँ। अब लोग कहेंगे कल को आप कांग्रेस के हो, तो नहीं, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा काम गणना करना है और लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि वही मेरा डोमेन है, वही मेरा कार्य है। अच्छा, ये जो वक्त होता है, जो पतझड़ का मौसम होता है, या फिर जो अभी जो चल भी रहा है, उससे लोगों के अंदर भी बड़ा डिप्रेशन आ गया है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो। जब आप इतना मार धार लड़ाई सब देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं तो लोग अपने उस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले, चाहे वो ऑफिस में हो रहा हो, घर में हो रहा हो, वो कैसे निकले? मैं हमेशा से एक बात बोलता रहा हूँ कि एक बहुत छोटी चीज मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से कि जब आप सुबह घर से निकलते हैं, 2 मिनट भगवान के मंदिर के सामने खड़े हो जाइए सपना जी, बस 2 मिनट, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। और कह करके निकलिए कि प्रभु, आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हो सकते हैं, आपके घर में प्रभु अन्य किसी रूप में विराजमान है, आप वहाँ 2 मिनट खड़े हुई या खड़े हुई, जो भी आप जा रहे हैं ऑफिस, और आप बोले प्रभु मैं ऑफिस जा रहा हूँ या जा रही हूँ,